अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, एक लड़की ने हसन के सीने में खंजर घोंपा और दूसरी ने उसके पीठ में खंजर घोंपा। अब ये जो पीठ में खंजर घोंपा गया, ये किसकी मदद से घोंपा गया, ये तो वक़्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है जी। और बेबी चाची को नाकर्दा गुनाहों की मिली सज़ा। हसन की माँ जब रिश्ता तय हुआ था तो क्यों इतना रोई? आखिर उसके रोने की वजह क्या थी? और जी मैं कहती हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। गलती पे गलती किए जा रहे हैं जी। जो खुद को बड़े समझदार समझते हैं, दुनिया देखी है जी, बड़े-बड़े एक्सपीरियंस किए हैं, इसके बावजूद एक गलती के फ़ौरन बाद दूसरी बड़ी गलती की और उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। और ख़ुद तो जलन में, और जो उनके साथ हुआ उसकी एक जो उनके अंदर गुस्सा है, गम-ओ-गुस्सा है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक आग लगी हुई है, भांबड़ बल रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठंडे हो नहीं पा रहे। अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी सुनाने के बाद जब ये कहानी ख़त्म होगी, क्या उसके बाद चाचू जी और हसन जी के सीने में ठंड पड़ती है या नहीं पड़ती? ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो जनाब अली एक बंदी से 8 साल रिलेशनशिप रखा, उसको बाइक्स पे छोड़ा, लिया, रोटियाँ खिलाई, खाने खिलाए, शादियाँ अटेंड की, उसके दुख-सुख में उसके साथ दिए, सब कुछ किया। घर वालों की के खिलाफ जाके उसके साथ 8 साल के तवील अरसे जो है ना वो रिलेशनशिप रखा। तो वो लड़की बेवफ़ा निकली। ऐसी बेवफ़ाई उसने की कि हसन साहब के सीने में जाके खंजर घोंपा। और हसन साहब की हालत ये हो गई थी, जो उन्होंने बयान की कि भई वो तो बिल्कुल ही हमारे हाथों से निकल रहा था, वेट लूज़ हो गया, 10-12 किलो वेट घट गया। लोग कहते थे कि ये वही हसन है, और फैमिली वाले सर जोड़ के बैठ गए कि अब इस बच्चे का करना क्या है? तो अब ये जो सर जोड़ के बैठे हैं ना, तो इन्होंने एक की है बहुत बड़ी गलती। गलती के बाद एक और गलती। एक गलती जो अभी वो हसन साहब ने की थी, दूसरी गलती पूरे टब्बर ने मिल के कर दी, जिसमें बड़े-छोटे सब शामिल थे। क्योंकि हसन मरियम का रिलेशन तो था, उस लड़की के साथ ताल्लुकात जब थे उस टाइम से मरियम और हसन की बातचीत थी। हसन के बारे में मरियम साहिबा जानती थी, और मुझे लगता है कि तब मरियम साहिबा की शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी। बकौल हसन साहब के कि ये बहुत पुरानी हमारे घर आती जाती थी, क्योंकि ये मेरी फूफी की सहेली थी, तो इसको मेरे सारे हालातों का पता था। सही है। अब दूसरी ने जलती पे तेल का काम किया। भांबड़ पहले बल रहे थे, हसन साहब पहले जल रहे थे। पहले ही बेचारे एक लड़की के सताए हुए, एक लड़की के ज़ख्मी, ठीक है, ज़ख्मी हीरो साहब। अब ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो दुनिया से बस ऐसे ऐसे बस ऐसे जाने ही वाले थे कि चाची ने बाजू पकड़ ली। चाची ने बाजू थाम ली, चाचू ने पीछे से थाम ली, फिर दूसरी चाची नहीं, सॉरी, फूफी, फूफी, ये चाची मरियम की जो है, ठीक है, इसलिए मुँह से चाची निकल जाता है। बड़ी फूफो ने बाजू थामा, छोटी ने, चाचू ने, फिर पीछे भाई, माँ, सब ने ना हसन को ऐसे जो है ना छीन लिया फिर से एक बार मौत के मुँह में जाने से। ठीक है, क्योंकि हसन साहब मौत को गले लगा लगा ही लेते शायद, इतना उनका दिल टूटा था। बकौल उनके उनकी आपने दास्तान गम तो सुनी ही होगी ना, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जो मतलब कच्ची लस्सी की तरह बढ़ती जा रही है। और चाचू साहब जो हैं वो तड़का लगाने में बड़ी माहिर हैं, और जानबूझ के रोक-टोक करते हैं कि भई थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, 2-4 बातें मैं भी कर लूँ, और ये जो तमाशा शुरू किया है ये ज़रा मज़ीद लंबा होता जाए, होता जाए। अगर आपने बात करनी है, किसी को एक्सपोज़ करनी है, तो ज़रा जल्दी-जल्दी बात करें ना। हम कोई इतने वेले हैं कि तुम लोगों के सारा दिन बैठ के दास्तान गम सुनते रहें। गलतियाँ आप लोग करो और फिर बैठ के लोगों से आप लोग हमदर्दियाँ बटोरो। बहरहाल ये दास्तान गम जो सुनाई जा रही है ना, एक लड़की ने हसन की कि कलेजे में या दिल किसमें, सीने में खंजर घोंपा, ये आगे जाके सारी कड़ी मरियम के साथ जुड़ेगी, इसलिए बेचारों को पूरा सुनाना पड़ रहा है। तो बहरहाल जी, वहाँ से के सताए हुए बस अब मौत के मुँह में जाने वाले थे, तो उनको मौत से बचाने के लिए एक बड़ी जो है ना गलती कर दी, क्योंकि मरियम साईं तब तक तलाक याफ्ता हो चुकी थी, तब तक इद्दत गुजार चुकी थी जब इनका ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो मरियम साईं हमेशा ही चाची के तरले करती थी, अपनी चाची के, हसन की फुप्पो के, बेबी के, कि नहीं मेरी बेबी चाची अल्लाह दनाई मैनू इस टब्बर तो मैनू निजात दिला दे, यानी कि मेरे बहन भाइयों, माँ बाप, माँ से मैं बड़ी तंग हूँ, मैं बड़ी शोधी हूँ, मैं बड़ी मस्कीन हूँ, कीरी हूँ, मैं मर रही हूँ, हैं।
पहले एक बंदे ने मेरी ज़िंदगी कितने साल बर्बाद किए, बच्चा मुझे नहीं हुआ, मैं इतनी बेचारी हूँ, हैं? और अब यहाँ पे मुझे कोई पूछता नहीं है, ना बहनें मुँह लगाती हैं, ना भाई वैल्यू देते हैं। माँ भी जो है वो मुझे सौतेलों वाला मेरे से सलूक करती है। तो आप ही एक मेरी खैर ख्वाह हैं, आप ही एक जो है ना मेरा भला कर सकती हैं, तो बस किसी तरीके से ना मुझे मेरा ब्याह करवा दें, ठीक है? तो वो बेबी को पहले ही कहती रहती होगी, ज़ाहिर बात है। तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जैसा कि हसन साहब ने कहा कि 4 को महीने जो है ना, 4 को महीने बातचीत चली। जान पहचान तो पहले ही थी, हसन और मरियम की बातचीत पहले से थी, ताल्लुकात पहले से थे, मुलाकातें पहले से थी। लेकिन उस टाइम ये था कि हसन को भी पता था ये मतलब कि शादीशुदा है, और इसको भी पता था कि ये रिलेशनशिप में है किसी के साथ। तो हालात और वाक़यात जो है ना दोनों को एक दूसरे के पता थे। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, इन्होंने कहा कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज लग जा गले दिल जानी। वो जो दिल जानी गले लगी है ना, तो वो गले का फंदा ही बन गई है। तो एक गम को भुलाने के लिए दूसरे गम को हसन साहब ने गले लगा लिया। अब मरियम तो प्लानिंग कर रही थी कि मुझे कोई लौंडा लपाड़ा मिले, कोई डंगर चवल मिले जिसको मैं बुद्धू बनाऊँ, जिसको मैं उल्लू बनाऊँ। शातिर दिमाग औरत दिमाग लड़ा के बैठी थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी प्लानिंग में इसकी माँ बहनें शामिल ना हों? आप खुद सोचें, एक बंदा या बंदी जितनी भी बागी हो ना, ये लड़का जितना भी बागी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी की सपोर्ट की, किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो इस तरह के कामों में। तो यकीनन ये जो ब्याह रचाया गया, इसमें इसकी माँ बहनें शामिल तो हैं, इसकी सपोर्ट तो उन्होंने की, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इस शर्त पे की कि तुमने सिर्फ 15 दिन रहना है उधर। 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहना उधर, क्योंकि बेबी चाची हमें अच्छी नहीं लगती, बेबी चाची हमें एक आँख नहीं भाती। इसीलिए तो अब्बे ने उठा के उसको घर से बाहर फेंका था, बमा शोहर के, और शोहर बेचारा, और फिर वो पहुँच गए उधर, क्या कहते हैं, बेबी के मायके में, और वहीं पे बेचारे ने ज़िंदगी गुजारी, वहीं से बेचारा अल्लाह को प्यारा हुआ। तो एक औरत के लिए तो यही बड़ा सदमा होता है, बड़ा दुःख होता है कि ससुराल वालों ने उसको घर से उठा के बाहर फेंक दिया। फिर वही ससुराल वाले फिर से आई एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी बर्बाद की बेचारी की, उसको घर से बेघर किया। वो माँ-बाप के घर पड़ी, सारी ज़िंदगी उसने उधर गुज़ारी, और फिर उसके बाद फिर अच्छे बन के आए, एक बार फिर रूप धार के आए, एक बार फिर बेचारे बन के आए, और आके तो फिर उसकी भतीजे के पीठ में खंजर घोंपा, और मरियम की माँ ने चची से लिया पुरानी पुरानी बातों का बदला। अब पुरानी बातें क्या, ज़ाहिर बात है जब घर से निकाला होगा तो चची बेचारी ने कुछ तो मज़ामत की होगी, कुछ तो इधर उधर रोने पीटने डाले होंगे, कुछ तो बातें की होंगी कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो उन चीज़ों का इन्होंने सूद समेत बदला लिया, चुन चुन के बदले लिए बेबी चाची से। इसकी माँ ने, क्या कहते हैं, मरियम की, और मरियम ने, उस लड़की ने तो वो तो बेगानी थी, पराई थी, उसको तो वो भूल भाल गया, उसका तो वो नाम ही नहीं ले रहा, आपने देखा। लेकिन जी ये जो ख़ानदान में शादियाँ टूटती हैं ना, ख़ानदान में जब बेवफ़ाइयाँ होती हैं, ख़ानदान में जब इस तरह के मामलात होते हैं, एक बंदे को चीट किया जाता है, एक बंदे को अपने मफाद के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये किस्से कभी नहीं ख़त्म होते। आपको क्या लगता है कि खान फैमिली अब आखिरी बार वीडियो बना रही है, ये सीरीज़ ख़त्म होगी, फिर खान फैमिली नाम नहीं लेगी इनका, फिर इस टॉपिक को नहीं दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, बार बार इस पर डिस्कशन होगी, बार बार ये चीज़ें सामने आएंगी। और ये मरियम खातून को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं था, वो सिर्फ उस वक्त ब्याह रचाने के चक्कर में उतावली हुई जा रही थी, पागल हुई जा रही थी, और माँ बहनें जो हैं वो कंटेंट बनाने के चक्कर में। क्योंकि मुझे याद है जब आशा खातून ने कहा था सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, वीडियोस भी बनेंगी, कंटेंट भी बनेगा, हम कपड़े भी पहनेंगे, मेहंदियाँ भी होंगी, ये भी होगा, वो भी होगा। तो बहन को कहा था, जब लोगों ने कहा था ना ये सुतेली है, कुछ कर नहीं रहे हो, बेचारी अकेली शॉपिंग पे जाती है, कोई साथ नहीं जाता, बीमारी का बहाना बना के आशा खातून मंजे पे पड़ी हैं, तो आशा ने कहा था सब कुछ होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, सब हुआ ना, सब कुछ जो जो प्लान किया था सब कुछ किया। और फिर पूरे 15 दिन के बाद उसको घर भी ले आई अम्मा, सामान भी उठा लिया अम्मा ने। तो और मैं कहती हूँ ये इतनी पत्थर दिल औरत है ना, इनकी माँ इतनी को पत्थर दिल औरत है, जिसने अपनी सगी बहन के घर मरियम को दे के वहाँ से उसकी खुला करवा ली। इतना ना सोचा कि मेरी माँ के पेट से पैदा हुई है, मेरी सगी बहन है, मेरी बहन का दिल टूटेगा, बहनों के रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वो सीधे साधे बेचारे से लोग थे, उधर नहीं उसने अपनी बेटी को टिकने दिया। तो हसन क्या चीज़ है, ये बेबी क्या चीज़ है इनके आगे। बेबी को तो पहले भी इन्होंने डंग मारे हुए हैं, तो इन्होंने ये हाल किया। और ये जो रो रही थी ना हसन की माँ, आपको याद होगा जब बात पक्की हुई थी,
तो हसन की माँ बहुत रोई थी। वो रोने की वजह यही थी, लोगों ने कहा था अब्बू फ़ौत हुए हुए हैं तो इसलिए रो रही हैं। तो अब्बू तो बड़े बेचारों के पहले फ़ौत हो गए थे। वो इसलिए रो रही थी कि मेरे बेटे को बड़ी चोट लगी है, मेरे बेटे का दिल टूटा है। और उसने उम्मीदें लगा ली थी मरियम बुज़ुर्ग औरत से, बुढ़ी औरत से, कि ये अब मेरे बेटे का टूटा हुआ दिल जोड़ेगी। जो मेरे बेटे का दिल किरची-किरची हो गया ना, हो सकता है कि ये उसको जोड़ दे। ये खुशियाँ लौट आएँ मेरे बेटे की ज़िंदगी में, मेरा बेटा खुश हो जाए, पुरानी चीज़ें भूल जाए। लेकिन उस बेचारी खातून को क्या पता था कि हम एक दफ़ा फिर बुद्धू बन रहे हैं, और बुद्धू बनाने वाली कोई और नहीं है, बेबी की देवरानी है या जेठानी है, और उसकी बेटियां हैं। ठीक है, और ये ज़ख्म उससे भी गहरा होगा, ये चोट उससे भी बड़ी चोट होगी जो हमें पहले लगी। तो मैं तो हैरान हूँ जी, लाहौरी मैंने सुना है बड़े तेज़ तराज होते हैं, लेकिन ये खान फैमिली बैठ के बड़ी-बड़ी बड़के फड़के तो मारती है, लेकिन निकले ये अंदर से चवल ही हैं। एक ज़नानी ने इनको बुद्धू बना दिया, अपने इशारों पे इनको नचाती रही वो। हसन साहब गए जी, फेस रिवील हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुँह माथे चूम रहे हैं मरियम के सरेआम होटलों में बैठ के, और फिर कैसा दगा दिया उसने, हैं? कैसा? और ऊपर से वो जो इसकी माँ है, उसको ज़रा शर्म नहीं आई, वो जब खाने-पीने की बात होती है ना, फ़ौरन दाँत लगा के भागी-भागी आती है। वो तो मैं कहती हूँ पत्थर दिल है उस औरत का। रिश्तों की कदर उस औरत में नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं है बहन-भाइयों की, किसी की, उसको सिर्फ़ खाना-पीना टाइम पे मिलता रहे बस। तो वो टन-टनाटन रहती है, फिर उससे कुछ भी करवा लो। कल्ली औरत उठा के, वो मैंने सुना है कि वो उसके साथ गई थी, वो जो बेचारी लड़की फ़ौत नहीं हो गई, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, उसके साथ ये गई थी सामान उठाने, और उसको आयशा ने नाश्ते करवाए थे। आयशा ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, जिसके बाद उसकी डेथ हुई। ये ऐसी मुनाफ़िक औरतें हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।